नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। गायगांव में पेट्रोल माफियों का तांडव, सशस्त्र बदमाशों ने घर में घुसकर की तोड़फोड़, इलाके में दहशत। अकोला बस स्टैंड पर खूनी संघर्ष, मामूली विवाद में फेरी वाले पर चाकू से जानलेवा हमला, हालत नाजुक। अकोला में भीषण लू का अलर्ट, 22 मई से शुरू होगा नवतपा, 45 डिग्री के पार जाएगा पारा। सरकारी अस्पताल की खुली लापरवाही, दिन दहाड़े जल रही लाइटें, एक तरफ बिजली संकट तो दूसरी ओर सरेआम बर्बादी। तपती धूप में नीट परीक्षार्थियों की अग्नि परीक्षा, केंद्रों पर अव्यवस्था देख भड़के अभिभावक, प्रशासन के इंतजामों की खुली पोल। अब समाचार विस्तार से। अकोला जिले से एक रूह कपा देने वाली घटना सामने आई है। जिले के गायगांव इलाके में आज तड़के पेट्रोल माफियों की एक टोली ने जमकर उत्पात मचाया। सरेआम हुई इस गुंडागर्दी और तोड़फोड़ से स्थानीय नागरिकों में भारी रोष और डर का माहौल है। आखिर अकोला में कानून का खौफ खत्म क्यों होता जा रहा है? अकोला का गायगांव अब पेट्रोल और डीजल माफियों का सुरक्षित अड्डा बन चुका है। गायगांव जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उन पुलिस कर्मियों का इन अपराधियों पर कोई खौफ नहीं रह गया है। जैसा कि आप इन वीडियो दृश्यों में देख सकते हैं, तड़के गांव में इस तरह की तोड़फोड़ और गुंडागर्दी साफ दर्शाती है कि इलाके में पुलिस की गश्त नाम मात्र भी नहीं है। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस की ढुलमुल कार्यप्रणाली भी उजागर हो रही है। बताया जा रहा है कि गायगांव डिपो के भीतर व्याप्त व्यवस्थाओं के कारण ही यहां पेट्रोल और डीजल माफियों के गिरोह पनपे हैं, जिनका आतंक अब चरम पर है। वाहनों में तोड़फोड़ करने वाले इन गुंडों की दहशत से पूरा इलाका थर्रा उठा है। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और अब इसकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अकोला पुलिस इन पर क्या कार्रवाई करती है। जब सुबह 4 बजे पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, तब 8 से 9 सशस्त्र बदमाशों ने इमरान खान कयूम खान के घर पर धावा बोल दिया। इस हमले के बाद इमरान खान का परिवार गहरे सदमे में और दहशत में है। इस घटना ने जिले की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं। अब देखना यह होगा कि इस गिरोह का मुख्य सरगना कौन है और पुलिस उन्हें कब तक सलाखों के पीछे भेजती है। अकोला के मुख्य बस स्टैंड परिसर में शनिवार शाम हुई चाकूबाजी की एक सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मच गया। मामूली पैसों के विवाद में एक फेरीवाल ने दूसरे पर जानलेवा हमला कर दिया। इस खूनी झड़प के बाद यात्रियों के बीच दहशत का माहौल है। वारदात अकोला के मुख्य बस स्थानक की है, जहां शनिवार की शाम खून खराबे में तब्दील हो गई। जानकारी के मुताबिक आरोपी अरबाज खान ने अफरोज शाह फिरोज शाह से कुछ पैसे उधार मांगे थे। जब अफरोज ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो सन की अरबाज ने आपा खो दिया। बात इतनी बढ़ी कि अरबाज ने सरेआम चाकू निकाला और अफरोज पर हमला बोल दिया। आरोपी ने अफरोज की कमर और जांघ पर एक के बाद एक 4 से 5 बार चाकू से वार किए, जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल अफरोज को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल स्थानीय अपराध शाखा और सिविल लाइन पुलिस की टीमें आरोपी की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही हैं। तुमचं नाव काय? अफरोज शाह फिरोज शाह। क्या हुआ? अरबाज का चांद ने चक्कू मारा 3 बार। काय के काऊ पैसे मांगू रहे थे 50,000 रुपये। मार के अच्छे पैसे दे बोले 50,000 रुपये। काय के पैसे थे? उधार दे मैंने 50,000 रुपये, नहीं तो मी ते मदत करतो 3 बार। नाही काहीच नाही झालं होतं, पहिलं होतं। तुमची काय मागणी आहे? आमची मागणी तिथं अरेस्ट करा, आमचं जो भी आहे सर ते भरपाई देतो। अकोला वासियों के लिए आने वाले दिन बेहद तकलीफ भरे साबित होने वाले हैं। मौसम विभाग के अनुसार 22 मई के बाद नवतपा शुरू होने वाला है।
जिससे पारे के 45 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की प्रबल संभावना है। सूरज के कड़े तेवर आपकी कड़ी परीक्षा लेंगे। अकोला के नागरिकों को अप्रैल की तपिश के बाद मई की शुरुआत में थोड़ी राहत मिली है, लेकिन यह राहत ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है, क्योंकि मई के चौथे हफ्ते में तापमान में भारी बढ़ोतरी के साथ इसके 44 से 45 डिग्री तक पहुंचने के संकेत हैं। गौरतलब है कि अकोला में इस साल अप्रैल में ही देश का उच्चतम तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा चुका है। गर्मी का यह सितम केवल दिन तक ही सीमित नहीं रहेगा। रात का न्यूनतम तापमान भी 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जिससे रात की उमस और बेचैनी भी बढ़ेगी। राज्य के अन्य प्रमुख शहरों की तुलना में अकोला का ऐतिहासिक उच्चतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक रहा है। क्या इस साल यह रिकॉर्ड टूटेगा, यह देखने वाली बात होगी। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार उत्तर महाराष्ट्र और विदर्भ में लू की अवधि औसत से 2 से 3 दिन तक अधिक बढ़ सकती है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे दोपहर 12 से 4 बजे के बीच घरों से बाहर निकलने से बचें, सुरक्षित रहें और पर्याप्त पानी पीकर खुद को। एक तरफ जनता को बिजली बचाने की सलाह दी जाती है, वहीं अकोला जिला सरकारी अस्पताल में बिजली की सरेआम बर्बादी हो रही है। प्रशासन की नाक के नीचे चल रहे इस तमाशे पर अब सवाल उठने लगे हैं। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड परिसर में लगी स्ट्रीट लाइट्स सुबह 11 बजे तक धड़ल्ले से जलती नजर आती है। कर्मचारियों की इस घोर लापरवाही ने अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर सरकारी संपत्ति की इस लूट का जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन ने इस ओर से अपनी आंखें मूंद ली है? जिला सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज, जिसे अनुशासन का केंद्र होना चाहिए, वहां जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। सूरज सिर पर है, चारों ओर उजाला है, लेकिन अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के पास लगी ये स्ट्रीट लाइट्स अब भी जल रही हैं। ये नज़ारा किसी एक दिन का नहीं, बल्कि रोज का डर्रा बन चुका है। इन लाइटों को बंद करने की जहमत न तो संबंधित कर्मचारी उठा रहे हैं और न ही किसी अधिकारी को इसकी फिक्र है। हैरानी की बात तो यह है कि एक तरफ चर्चा है कि अस्पताल प्रशासन ने महावितरण कंपनी का लाखों रुपए का बिजली बिल बकाया रखा है। जब बिल भरने के पैसे नहीं हैं, तो फिर यह फिजूल खर्ची क्यों? सरकारी खजाने को चुना लगाने वाले इन कामचोर कर्मचारियों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मरीजों के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की अन्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई है, लेकिन प्रशासन का ध्यान केवल ऐसी लापरवाहियों पर ही है। अकोला में नीट की परीक्षा देने पहुंचे हजारों छात्रों को आज भीषण गर्मी और प्रशासन की लापरवाही का सामना करना पड़ा। परीक्षा केंद्रों पर धूप से बचाव के कोई इंतजाम न होने से परीक्षार्थी और अभिभावक बेहद आक्रोशित नजर आए। अकोला के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर नीट की परीक्षा के लिए सुबह से ही छात्र और उनके अभिभावकों का जमावड़ा लगा हुआ था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण यह परीक्षा छात्रों के लिए किसी शारीरिक प्रताड़ना से कम साबित नहीं हुई। भयंकर लू और चिलचिलाती धूप के बीच छात्रों के लिए न तो कहीं टेंट की व्यवस्था थी और न ही ठंडे पीने के पानी के पर्याप्त प्रबंध। छात्र धूप में पसीने से तरबतर होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। अभिभावकों का आरोप है कि जब तापमान 42 से 43 डिग्री के पार जा रहा है, तो प्रशासन ने इतनी बुनियादी व्यवस्था क्यों नहीं की? नाराज पालकों का यह भी कहना है कि गर्मी की तीव्रता को देखते हुए परीक्षा का समय दोपहर की बजाय सुबह के सत्र में रखा जाना चाहिए था। गलत समय और घटिया नियोजन की वजह से छात्रों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। अब अभिभावक मांग कर रहे हैं कि भविष्य में होने वाली परीक्षाओं के लिए प्रशासन ठोस योजना बनाए और छात्रों को ऐसी मानसिक और शारीरिक तकलीफ से बचाए। हम नीट का एग्जाम हमारी बच्ची के लिए आए हैं और यहाँ प्रशासन ने कोई फैसिलिटी दिया नहीं। पेरेंट्स पूरे धूप में खड़े हुए हैं, अंदर का भी वही हाल है और बाहर का भी हाल है। तो हमारी रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि थोड़ा सा गाइडेंस के लिए भी थोड़ा सा फैसिलिटी देना चाहिए था। धूप छांव का इतना तापमान है आकोले का, और ये जो इसके कार्यकर्ता है उसके लिए गौर की बात है। थोड़ा टाइम का चेंजिंग होना चाहिए था। बच्चों की फैसिलिटी के सुबह मॉर्निंग में भी ले सकते थे, जैसा अभी उन्होंने 2 बजे से भी है और 2 घंटे पहले अंदर ले रहे हैं चेकिंग के लिए। चेकिंग होने के बाद भी पेपर लीकेज होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। उसका पनिशमेंट पेरेंट्स को और बच्चों को होता है। आम्ही आरडीचे कॉलेजला आलेला आहे। आज नीटची एक्झाम आहे मुलांची आणि मुलांना 11 वाजल्यापासून बोलवलेलं आहे आणि ते उन्हातच उभे आहेत। चेकिंग झाल्यानंतर उन्हातच उभे आहेत ते
त्यांची व्यवस्था काहीच झालेली नाहीये. उन्हाचा त्रास आहे खूप आणि तसं अकोल्याला तापमान खूप आहे, तर उन्हातच उभे आहेत ते. आता चेकिंग झाल्यानंतर उन्हातच उभे होते. पेंडॉलची वगैरे व्यवस्था करायला पाहिजे होती त्यांनी, पण तसं काहीच नाही केलेलं. पाणी नाही, व्यवस्था नाही, काहीच नाही. आरडीजी महिला महाविद्यालय इथे नीटचं सेंटर आहे. 11 वाजतापासून मुलांची एंट्री झाली आहे बायोमेट्रिक करता. तिथे पेंडॉलची व्यवस्था नाही, मुलं उन्हातच उभे होते. नंतर पालकांनी कंप्लेंट केल्यामुळे मुलांना सावलीत उभं केलं, परंतु 10 मुलं जे सोडून राहिले आतमध्ये ते मुलं उन्हातच उभे आहे. ही यांनी ही व्यवस्था करायला पाहिजे होती पेंडॉलची वगैरे मुलांसाठी. 2 वाजता पेपर सुरू होणार, 2 वाजेपर्यंत मुलं तसेच हे होऊन आले. शासनाने काल निकाल देऊन तसंही त्यांना हे केलेलं आहे, आयुष्याची खेळलेलं आहे त्यांच्या. तसा आत्मविश्वास कमी केला आणि आता हे उन्हात हे व्यवस्था काय. सर्व ठिकाणी भारतभर एका वेळेस टायमिंगला परीक्षा होते, हे शक्य होत नसेल ते समजू शकतो आम्ही, परंतु शासनाने सगळे नियम यांना दिलेले आहे. बघ सुविधा पूर्व हे सांगितलेलं आहे, सगळं असताना हे लोक मुलांनी दुर्लक्ष करतात सुविधेकडे. रेलवे यात्रियों के लिए सुखद खबर है। भुसावल से अकुला के बीच अब ट्रेनें 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी। स्वचालित सिग्नल प्रणाली शुरू होने से अब यात्रा में समय की बड़ी बचत होगी। आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली लागू होने से रेल प्रशासन ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। भुसावल से अकुला के इस 135 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर अब यात्रियों को रफ्तार का नया अनुभव मिलेगा। इससे पहले पारस, गायगांव और अकुला के बीच 19.91 किलोमीटर के दायरे में स्वचालित सिग्नल प्रणाली न होने के कारण ट्रेनों को 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना पड़ता था। लेकिन 23 अप्रैल से इस मार्ग पर स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली पूरी तरह से शुरू कर दी गई है। अब पूरे 135 किलोमीटर के मार्ग पर ट्रेनें 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकेगी। इस नई प्रणाली में 24 ऑटो सिग्नल, 12 सेमी ऑटो सिग्नल और 48 फाइबर OFC नेटवर्क का उपयोग किया गया है। रेल प्रशासन ने अकुला रेलवे स्टेशन की RRI प्रणाली और गायगांव में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में भी महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इस आधुनिक तकनीक से न केवल रफ्तार बढ़ेगी, बल्कि रेल यातायात अधिक सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से संचालित होगा। कुल मिलाकर इस तेज रफ्तार से यात्रियों के समय की बचत होगी और विदर्भ में रेल यात्रा को नई गति मिलेगी। गायगांव मार्ग स्थित कस्तूरी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आत्मजागर समारोह का भव्य आयोजन किया गया। विश्व श्रमिक दिवस के अवसर पर 20 निराधार महिलाओं को सिलाई मशीनें बांटकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की एक सराहनीय पहल की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष नरेंद्र उर्फ बाबा साहेब पाठक ने कहा कि श्रमिक दिवस समाज के उत्थान के लिए चिंतन करने का दिन है। उन्होंने जोर दिया कि जब एक महिला आत्मनिर्भर बनती है तो पूरा परिवार और समाज खड़ा होता है। इस अभियान के तहत आत्महत्या प्रभावित परिवारों की महिलाओं और जरूरतमंद श्रमिक महिलाओं को सिलाई मशीनें बांटी गई। समारोह में जीएमसी गोंदिया के अधिष्ठाता डॉक्टर कुसुमाकर घोरपड़े, महिला व बाल विकास अधिकारी राजश्री कोलखेड़े और पूर्व विधायक वसंतराव खोडरे सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। इस अवसर पर ट्रैक्टर दुर्घटना के शिकार प्रतीक काले के कृत्रिम पैर उपचार हेतु कस्तूरी ट्रस्ट की ओर से 25,000 रुपए का चेक प्रदान किया गया। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष प्रोफेसर किशोर बुटोले ने कस्तूरी के सेवा कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की। कार्यक्रम का संचालन संजय गायकवाड़ ने और आभार प्रदर्शन चेतना अनंतानी ने किया। संस्था के स्वयंसेवकों ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए विशेष परिश्रम किया। दिनाचा औचित्य साधून आज या ठिकाणी जो हा सेवाभावी उपक्रम होत आहे त्या उपक्रमासाठी मंचावर उपस्थित श्रद्धेय भाऊसाहेब हा काही दिनदर्शिकेतला किंवा कॅलेंडरचा दिवस म्हणून नाही आहे। हा जो दिवस आहे हा दिवस जागतिक कामगार दिन, जगातल्या सगळ्या कामगारांचा श्रमाची प्रतिष्ठा, श्रमाचा सन्मान आणि ते जे श्रम करतात त्या श्रमासाठी आपण त्यांना काय सहाय्यभूत होऊ शकतो याचा स्मरण करण्याचा हा दिवस आहे। आजच्या या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक
माँ सरस्वती, शेगावीचे संत श्री गजानन महाराज, विदर्भाचे भूमिपुत्र राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, वैराग्यमूर्ती गाडगे बाबा यांच्या चरणी सर्वप्रथम मी नतमस्तक होतो. 1 मे संपूर्ण विश्वामध्ये आपण त्याच दिवशी आपण महाराष्ट्र दिन म्हणून सुद्धा साजरा करतो आणि त्याच दिवशी बुद्ध पौर्णिमा सुद्धा असते. म्हणून मी सर्वप्रथम आपण सर्वांना बुद्ध पौर्णिमेच्या शुभेच्छा देतो. जागतिक कामगार दिनानिमित्त सर्व कामगारांना पण शुभेच्छा देतो आणि महाराष्ट्र दिनाच्या पण शुभेच्छा देतो. वास्तविक पाहता 1 मेला हा कार्यक्रम असतो, परंतु आपण सर्वांच्या सोयीसाठी जो येणारा रविवार आहे त्या दिवशी या कार्यक्रमाचं आपण आयोजन करतो. कस्तुरी ही संस्थाच मुळी 16 वर्षापूर्वी समाजातील तळागाळातील रंजल्या गाजल्याच्या सेवेसाठी स्थापन झाली आणि या रंजल्या गाजल्याच्या सेवेसाठी पारमार्थिक बीज अकोला के प्रसिद्ध डॉक्टर नाइक होम्योपैथी में थायराइड, मोटापा, एसिडिटी, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, गठिया और माइग्रेन जैसी असाध्य बीमारियों का इलाज कराकर मरीज अब स्वस्थ जीवन जी रहे हैं. एडवांस होम्योपैथी के उपचार से अब तक हजारों मरीजों को बड़ा फायदा हुआ है. पिछले 40 वर्षों से डॉक्टर नाइक होम्योपैथी में शरीर की सभी बीमारियों का संपूर्ण और सफल इलाज किया जा रहा है. जिन मरीजों को अन्य जगहों पर इलाज कराने के बाद भी कोई सुधार महसूस नहीं हुआ है, उन्हें यहाँ एक बार ज़रूर आना चाहिए. अधिक जानकारी के लिए मरीज और उनके परिजन मोबाइल नंबर 91 75 95 71 29 या 91 30 01 61 29 पर संपर्क कर सकते हैं. साथ ही naikhomeopathy.com यूट्यूब पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. यहाँ उपचार कराकर पूरी तरह से ठीक हुई एक महिला मरीज ने अपना अनुभव इस प्रकार साझा किया है. मेरा नाम सीमा है. नाइक होम्योपैथी में आने से पहले मेरा वजन बहुत बढ़ गया था. मुझे अक्सर सांस फूलने की समस्या होती थी और भी कई परेशानियाँ थी. मुझे माइग्रेन की भी तकलीफ थी. अब नाइक होम्योपैथी में केवल 1 महीने के इलाज के बाद मेरा 6 किलो वजन कम हो गया है. मुझे अब शरीर में बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है और साथ ही मेरा माइग्रेन का दर्द भी कम हो गया है. अब मुझे जीवन में एक नई ऊर्जा महसूस हो रही है. इस उपचार से मैं 100% संतुष्ट हूँ. काय नाव मॅम आपलं? माझी सीमा संजय उभारा. काय त्रास होता आपल्याला? मला वेट वाढलं होतं, त्याच्यामुळे दम वगैरे लागायचं. अच्छा. चिडचिडपणा. अच्छा, अजून काय त्रास होता? अजून भरपूर त्रास होता मला. बरं. अच्छा. वाढत्या वेटमुळे. किती आता किती वजन कमी झालं तुमचं नाइक होम्योपॅथीच्या उपचारामुळे? एका महिन्यामध्ये सर माझं 6 किलो वजन. आता कसं वाटतं तुम्हाला? आता एकदम चांगलं वाटतं. नाइक होम्योपॅथीच्या उपचारात तुम्ही समाधानी आहात? हो सर. अच्छा, किती टक्के समाधान वाटतं? 100% समाधानी. थँक. यात्रियों की सुरक्षा और चोरी रोकने के लिए भूसावल आरपीएफ ने अब कमर कस ली है. आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए 60 नए बॉडी वॉर्न कैमरे बेड़े में शामिल किए गए हैं, जो अपराधियों पर डिजिटल नजर रखेंगे. आरपीएफ जवानों की शर्ट की जेब पर लगे ये कैमरे अब अपराधियों की हर हरकत पर डिजिटल नजर रखेंगे. विशेष रूप से भीड़भाड़ वाले जनरल कोच में अब आरपीएफ की विशेष नजर रहेगी. मध्य रेलवे की रेड माने जाने वाले भूसावल संभाग का कार्यक्षेत्र इगतपुरी से बडनेरा और भूसावल से खंडवा तक फैला हुआ है. इतने बड़े क्षेत्र में अपराधियों पर लगाम कसना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन अब भूसावल आरपीएफ इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है. जवानों को दिए गए ये 60 नए बॉडी वॉर्न कैमरे सीधे आरपीएफ कंट्रोल रूम से जुड़े हुए हैं. जवान गश्त के दौरान कहाँ हैं और क्या कार्रवाई कर रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी कंट्रोल रूम को रियल टाइम में मिलती रहेगी. संदिग्धों की बातचीत के साथ साथ वीडियो रिकॉर्डिंग होने से अपराधों की जांच में काफी तेजी आएगी. रेलवे में सबसे ज्यादा चोरियां जनरल कोच में होती है, इसलिए अब इन डिब्बों में गश्त को और अधिक सख्त और हाईटेक बनाया जाएगा. अंत में एक नजर आज के सुर्खियों पर.
हेडलाईन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। गायगांव में पेट्रोल माफियों का तांडव, सशस्त्र बदमाशों ने घर में घुसकर की तोड़फोड़, इलाके में दहशत। अकोला बस स्टैंड पर खूनी संघर्ष, मामूली विवाद में फेरीवाले पर चाकू से जानलेवा हमला, हालत नाजुक। अकोला में भीषण लू का अलर्ट, 22 मई से शुरू होगा नवतपा, 45 डिग्री के पार जाएगा पारा। सरकारी अस्पताल की खुली लापरवाही, दिन दहाड़े जल रही लाइटें, एक तरफ बिजली संकट तो दूसरी ओर सरेआम बर्बादी। तपती धूप में नीट परीक्षार्थियों की अग्नि परीक्षा, केंद्रों पर अव्यवस्था देख भड़के अभिभावक, प्रशासन के इंतजामों की खुली पोल। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।